माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है बीजेपी गवर्नमेंट में। आप कैसे देखते हो सचिन पायलट जी को कामकाज को, आप कैसे देखते हो? लाइट नहीं आती, पानी नहीं आता, नल एक दिन में बीच देते हैं। पायलट साहब जनता के बीच में नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो काले पड़ जाते हैं। उनको क्या जवाब देना चाहोगे आप? जनता के बीच नहीं जाते, या काले हो जाते हैं, पीले हो जाते तो क्यों आए? और एक राधा मोहन दास जी, आप जानते होंगे इनसे, उन्होंने कुछ गलत टिप्पणी की सचिन पायलट जी के बारे में। सर ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी थी, लेकिन एक पढ़े लिखे आदमी को ऐसी मर्यादा भाषा शोभा देती नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं निराला राजस्थान। टोंक ऐसा शहर जो कि जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है और राजस्थान के लखनऊ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के कुछ हमारे साथ स्थानीय लोग जुड़ चुके हैं, इनसे यहाँ से इनके लोगों से इनके यहाँ के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ की समस्या क्या है, जो भी है यहाँ का मुद्दा क्या है, सरकार की जो भी योजना है कि धरातल पर उनका विकास यहाँ के लोगों तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है। देखा जाए तो सचिन पायलट जी का ये गढ़ माना जाता है। वो सचिन पायलट जी यहाँ के विधायक रह चुके हैं। कितना काम वो सचिन पायलट जी यहाँ के क्षेत्र में यहाँ की जनता को कितना क्या काम मिल पा रहा है, तो इन्हीं तमाम विषयों को लेकर हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। तो नमस्कार भाई साहब, मैं आपका पहले शुभ नाम जानना चाहूँगा। वसीम अली सर। सुमिली। तो सर हमें बताइए कि सचिन पायलट जी वर्तमान के यहाँ के विधायक है, उनके काम काज को आप कैसे देखते हैं? बहुत शानदार काम करते हो, एक तरफा कार्रवाई नहीं करते, सब मिलजुल के रहते हैं आपस में भाईचारे से, सबको विकास अच्छा करते हैं। आप कैसे देखते हो सचिन पायलट जी को, काम काज को आप कैसे देखते हो? नहीं, काम तो अच्छा कर रहे हूँ, थोड़ी परेशानी हो रही है, केबिन हटा रहे हैं, लाइट नहीं आती, पानी नहीं आता, नल एक दिन में बीच देते हैं, बस थोड़ी परेशानी ये है। सचिन पायलट ने काम अच्छा करा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, काम अच्छा करा। मतलब यहाँ के जो भी यहाँ के लोग हैं उनको मतलब पानी बिजली इनकी चीजों की समस्या थोड़ी परेशानी है बस। हाँ बस लाइट बहुत जा रही है, फिलाइंग आ जाती है, परेशानी हो रही है। 4 बजे फिलाइंग आ जाती है सोते टाइम, सुबह 4 बजे फिलाइंग आ जाती है, सोते टाइम आती है। फिलाइंग आ रही है, लाइट आ रही है। नहीं, अब विपक्ष के लोग हैं, हनुमान बेनीवाल जी आप जानते होंगे उनसे, उन्होंने कहा कि पायलट जी टोंक की जनता के लिए सामने नहीं जाते, टोंक में नहीं जाते क्योंकि वो काले पड़ जाएंगे। उनको आप क्या जवाब देना चाहोगे? नहीं, आते हैं साहब, आते हैं सब रैलियों में, कोई बात भी होती है आते हैं साहब, जनता के बीच में आते हैं साहब, सब बात पूछते जब भी बुलाया आए। उस दिन हमारे 8 बच्चे डूब के मरे, वो दिल्ली थे, फिर दिल्ली से हाथों हाथ आए। पायलट जी यहाँ के विधायक है, तो उन्होंने आप क्या क्या विकास का काम करवा दिया? पुलिया बनवा दी, काम चल रहा है, अस्पताल बनवा रहे हैं साहब, पुलिया बनवा दी साहब, अस्पताल बनना है, बनवा दिया, काम अच्छा हो रहा है, बढ़िया रोड, बहुत बढ़िया काम, बहुत शानदार काम। और इनसे ऐसा तो नहीं है, देखा जाए तो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस के विधायक है। बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस के विधायक है, इसमें थोड़ी परेशानी आ रही है उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने काम करा अपने स्तर पर। नहीं तो देखा जाए तो जो भी सरकार की जो योजना है, आप शायद मेरे हिसाब से मुस्लिम समाज से आते होंगे आप। जी जी। क्योंकि जो भी सरकारी योजना है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, योजना होती है। क्या मुस्लिम समाजों को भी योजना आपको लोगों को लाभ मिल पा रहा है? मिल पा रहा है ना लाभ, लेकिन एक मतलब माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है बीजेपी गवर्नमेंट में, तो वो गलत है। हमारे जो विधायक हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले विधायक हैं। यहाँ पे गंगा जमुना तेजी पे और बहुत बड़े विधायक हैं, और आने वाले अगर जब भी इलेक्शन लड़ेंगे तो वही जीतेंगे पायलट साहब, यहाँ से और कोई नहीं जीतेगा। मैं आपसे शिक्षा के स्तर में बात करूँ तो यहाँ शिक्षा के स्तर में स्कूलों के क्या हालात है? स्कूल बढ़िया है, कॉलेज वगैरह हैं, जैसे अभी पायलट साहब के पिछले कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज आया, नर्सिंग कॉलेज आया, तो लाए हैं वो चीज़ें उनके साथ में। ये गहलोत की पुलिया बनी, पूरी रोड हुए, सीवरेज का काम करवाया, सब चीज़ें उन्होंने के कार्यकाल में हुआ है। नहीं, आप जैसे कि अब 2028 में चुनाव होने जा रहे थे, क्या आप मुख्यमंत्री देखना चाहोगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं, वो कैंडिडेट हैं उसके, और इतनी काबिलियत है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने बनने नहीं देते। अब उनका पर्सनली चीज़ है, पॉलिटिकल मामला है ये, तो वो जाने, लेकिन काबिलियत है उनमें बनने की, और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आगे जाके वो बड़े नेता बनेंगे। अभी टोंक में फिलहाल एक सभा हुई थी, इधर मुख्यमंत्री जी भी आए थे, और एक राधा मोहन दास जी, आप जानते होंगे इनसे, उन्होंने कुछ गलत टिप्पणी की सचिन पायलट जी के बारे में। आप उनको क्या जवाब देना चाहोगे उनको? सर ये उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी थी, लेकिन एक पढ़े लिखे आदमी को ऐसी भाषा शोभा देती नहीं, और जो भी उन्होंने बोला बहुत गलत बोला। एक राष्ट्रीय नेता के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और इससे ऐसा लगता है कि उनकी विचारधारा और उनकी पढ़ने लिखने की समझ बहुत कम है। मैंने सुना है कि टोंक की जनता ने भी उन्हें काफी प्रदर्शन किया इन चीजों को लेकर। किया ना, प्रदर्शन किया था, तकरीबन बहुत सारे लोगों ने किया था, हमने भी किया था घंटे घर में प्रदर्शन। आप बताओ। बहुत बढ़िया आदमी सचिन पायलट, काम अच्छा कर रहे हैं, बस
थोड़ी परेशानी है ये लाइट और पानी की बस। लाइट और पानी की मतलब सड़कें वगैरह, मैं सड़कें वगैरह की बात करूँ तो क्या हालात है सड़कों के, वो टूटी वगैरह सड़कें वगैरह तो हाँ थोड़ी सड़क भी टूट गई है, अब काम चल रहा है, काम बढ़िया कर रहे हैं। हॉस्पिटल में क्या क्या हालात है? हॉस्पिटल में जो कि है कि जनता को दवाइयाँ फ्री में वगैरह वगैरह मिल पाती है, हॉस्पिटल में क्या हालात है बाबू जी यहाँ की? यहाँ तो सब हालात बढ़िया है, लेकिन ये जो बयानबाजी करते हैं ना, ये गलत करते हैं। बयानबाजी मतलब कैसे आप जैसे अभी बीजेपी के जो नेता जो आए थे, उन्होंने जो बयानबाजी की थी वो गलत की थी। चुनाव लड़ने आओ, आप चुनाव की बातें करो, आप नल लाइट की, बिजली की, पानी की जो भी परेशानी है, गलत टिप्पणी करना गलत है। वो तो गलत है यार, किसी की भी करना। अगर उनकी भी कोई करता तो गलत है भाई, तो गलत नहीं करना चाहिए। आप लड़ो चुनाव, आप वोट मांगो। अशोक गहलोत जी भी तो इन्हें गलत टिप्पणी से बोलते हैं। अरे ये तो यार गहलोत जी ने नकार निकाम ऐसे शब्द प्रयोग किया। गलत, हमारे तो दिमाग में नहीं है। अगर क्या होता तो हम भी उनकी नहीं वजह कहते, उनको भी नहीं कहना चाहिए। बाकी हमने तो सुना नहीं। मतलब लोग बात कहते हैं कि आगे मतलब हमने जैसे कि पढ़ते कि पायलट साहब है तो उनकी जनता के लिए समय नहीं दे पाते, क्या वो मतलब यहाँ के नागरिकों के बीच में आते हैं? भाई साहब ऐसा है, आप तो खुद समझदार हो, हिंदुस्तान में कोई सा भी नेता हो, चुनाव लड़ने आते हैं तो सब जने साथ में आते हैं, और चुनाव जीतने बाद नहीं आते। लेकिन सचिन पायलट जी तो 10 बार आ चुके हैं, सबके शादी में, बारात में, मौत में, मैयत में, सब में आते हो, उन्हें तो बुरा कह नहीं सकते लोग। हमने एक वीडियो देखी थी हनुमान बेनीवाल जी की, देखिए एक नागौर के सांसद है वो, उन्होंने कहा कि पायलट साहब जनता के बीच में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो काले पड़ जाते हैं। उनको क्या जवाब देना चाहोगे आप? मैं ये कह रहा हूँ, जो भी नेताजी का नाम ले रहा हूँ ना आप, मैं कह रहा हूँ सचिन पायलट जी के साथ मेरी बच्ची के 2 बार वोट हुए हैं, तो जब मैं यहाँ आती नहीं तो वोटू कहाँ से आकर उनके पास? 2 बार के वोट हुए, जनता के बीच नहीं आते, या काले हो जाते हैं, पीले हो जाते, तो क्यों आए? 2 बार मेरी बच्ची के साथ वोट हुए उनका, आए होंगे जब ये ना। इलेक्शन में ही जवाब दिया जाता है हर बात का। जब इलेक्शन होता है ना तो उसका जवाब उस टाइम पब्लिक दे देती है। ये काले होते हैं, गोरे होते हैं, अभी हर महीने 2 महीने में एक दौरा करते हैं टोंका वो, और बहुत सारी बार आते हैं, और बहुत सारी, और जितनी भी लोग बातें बताते हैं ना ये सब झूठे। हर महीने 2 महीने यहाँ पे कोई मर जाए या कोई मौत भी होती है ना तो छोटे छोटे से भी कार्यक्रमों में आते हैं। बाबूजी मैं आपसे विकास कार्यों की बात करूँ तो उनके यहाँ के विधायक लगातार रह रहे वो, उनके कार्यकाल में कितने क्या डेवलपमेंट हो रहा है? पायलट जी कार्यकाल में भाई काम तो उन्होंने सब अच्छे करा ही दें, मेडिकल कॉलेज लाए, बहुत सारी चीजें लेकर आए, उनको परेशानी नहीं जनता को उनसे। लेकिन परेशानी तो ये है कि आप आओ, जो कोई भी आओ चुनाव लड़ने, एक दूसरे की बुराई करो, ठीक है, आप उसके पार्टी के हिसाब से करते रहो, बाकी ये मत क्यों मैं पानी की बात करूँ तो यहाँ पीने के लिए लोगों को कितने क्या भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में सब जगह परेशानी होती है गर्मी के अंदर। अब अगर पानी पीने के लिए है कि लोगों को परेशानी का सामना नहीं नहीं नहीं, कोई पानी के लिए नहीं है, समय पर आ रहा है? समय पर आता है, लाइट भी आती है और चल भी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो जाए तो नेताओं को क्यों बुरा क्या भाई? कोई आंधी तूफान में आ गया तो नेता किसमें क्या करता है भाई? ठीक है, ये तो कुदरत की बात है। आपसे भी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल की बातें कर रहा था कि यहाँ के लोग जो क्योंकि मरीज वगैरह यहाँ मतलब हॉस्पिटल में दवाइयाँ जो मिलती है डॉक्टर बाहर की लिखते हैं, मेरे मतलब अंदर से दवाई वगैरह नहीं, अंदर की लिखते हैं ज्यादातर, वो तो नहीं होती तो कोई मजबूरी में लिख दे तो लिख दे, बाकी अंदर की अस्पताल की लिखते हैं दवा। तो नहीं हो तो बात एक अलग है, तो डॉक्टर बाहर की लिख देता है। पेंसिल वगैरह में मिल पा रही है आपको? नहीं, अपने को पेंशन का काम नहीं है, अपन को तो अल्लाह का शुक्र, हाथ पैरों में जाने भी दो। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी लगभग 50 और 51 के लगभग बीच में, अब कंफर्म पता नहीं है, 50 है कि 51 है। खेती के क्या साधन है किसानों के लिए? खेती हो रही है खूब बढ़िया, आराम से हो रही है। अब तो मालिक की रजा हो गई, मौसम भी ऐसा हो गया, बरसात भी 1-2 बार होने का चांस हो गया, उस करीब तो हुई है, बाकी बढ़िया है सब कुछ। सब कुछ हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना पायलट साहब से ना दिक्कत, ना इन लोगों से दिक्कत, लेकिन बुराई सिर्फ वो है कि एक दूसरे की वो क्यों कर। 2028 में आप मुख्यमंत्री पायलट साहब को देखना चाहोगे या फिर अशोक गहलोत जी को देखना चाहोगे? नहीं, अब किसी पायलट साहब को देखना चाहेंगे, और अगर अशोक गहलोत भी बैठ तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए ज्यादातर पायलट साहब है। तो पायलट साहब को समर्थन पायलट साहब को हाईकमान से है, किसी को भी बनाया हाईकमान करेगी, हम नहीं कर सकते क्या फैसला, हमारी चॉइस थी। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि सचिन पायलट जी खुद स्वयं हाईकमान है। नहीं, उन्होंने कहा है कि सभा में बोला वो कहते हैं यार, कहने को तो कुछ भी कहता आदमी, हमारी पहली चॉइस जो है कि पायलट साहब है, बन जाए तो अच्छी बात है। मेरा चेहरा है पायलट साहब बन सकते। क्योंकि इस बार जो जैसे कि बीजेपी सरकार ने एक नया मुख्यमंत्री चुना राजस्थान के लिए, क्या कांग्रेस में नए मुख्यमंत्री नहीं, सचिन पायलट ही बनेगा। अशोक गहलोत साहब को तो मुझे ऐसा लग रहा है साहब दिल्ली भेजेंगे, बाकी अब राजस्थान तो इन्हीं को संभाल पाएंगे। रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। नहीं, अभी तो यार जादूगर में जादूगरी जिंदा है, अभी तो जादूगर जिंदा है अभी तो। अगर वही चलेगा तो भाई रिटायरमेंट लेगा तो ये लोग तोड़ा फोड़ी करेंगे ना, कि पार्टी तोड़ के लेगा, विधायक तोड़ के लेगा,
पायलट साहब पे गहलोत साहब बहुत शानदार आदमी है, पायलट साहब भी अच्छे हैं। अभी हाईकमान के हाथ में किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। या मैं रोजगार की बात करूं या रोजगार के क्या अवसर है लोगों को? रोजगार तो देखो, रोजगार तो करोगे बढ़िया तो धंधे हैं। करोगे तो क्या अब वो तो कमाओगे? अगर तुम जाओ नहीं बड़े बढ़िया तो बात ये अलग है, बाकी रोजगार की तो कमी मेहनत नहीं है। करोगे, क्योंकि हम जनता की आवाज, कंपनी जनता की जो मन की बात है, हमारे चैनल निरावल राजस्थान के साथ हम बताते रहते हैं। हर क्षेत्र में, हर राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में हम अब हमें जाते चाहिए हैं, इंडस्ट्री लोगों में से कंपनी बातचीत करते वगैरह हैं, चाहिए ना। उनका मुद्दा उठाते हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी मांग है, मैंने सुना कि रेल परियोजना की थी। अब पर ये रेल की कह तो रहे है, देखो रेल की तो ऐसा है, आज से नहीं मेरे ख्याल से शायद मेरी उम्र 50 के लगभग हुई, 40 साल 30 साल तो मुझे सुनते हो गए। लेकिन जब वो उसका हुक्म होगा जब ही आएगी, बाकी कहने से कुछ भी नहीं होगा। अबे रेल आएगी जब है, 30 मोदी- किलोमीटर पे रेल है तो वो तो रेल टोक में कहलाएगी। अब अगर तुम 15 न्यू आए थे तो रेल पटरी जा रही है, हाँ। लेकिन टोंक तक नहीं, क्यों नहीं आ पा रही? भाई टोक में कहलाएगी हो जब सकता है कोई परेशानी हो रही है, उन लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, नहीं तो रेल आने में क्या दिक्कत है। और क्या हो सकता है सरकार नहीं चाहिए हो कभी यहाँ रेल आए। भाई अशोक गहलोत साहब ने बहुत जोर लगा दिया, अकबर नेताजी ने बहुत जोर लगा दिया, यहाँ तक कि मोदी जी तो इनकारी कर गए थे, भाई साहब रेल की तो नहीं है, समझ रेल नहीं आएगी। मोदी जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी आपने मोदी जी का नाम लिया, तो मोदी जी के बारे में मोदी जी के बारे में क्या सोचे, मोदी जी जैसे बढ़िया आदमी प्रधानमंत्री है। है वो। नहीं आदमी बढ़िया है, आदमी तो कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन वो बातें बुरी लगती है जो वो आदमी यहाँ के कहते हैं, वो अंदर का वो बाहर का, यहाँ के लड़ा वहाँ के लड़ा। अरे पूरा हिंदुस्तान के अंदर आप कहीं भी लड़ सकते हो चुनाव, आपको ये अधिकार नहीं है ये टोंक से आए, घंटाघर से आए, या विजयपुर से आए, या अमेरिका से आए। भाई हिंदुस्तान के अंदर आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हो आप। अब ये बात एक अलग है जनता के जाति के बारे में। चुनाव हार गया तो हार गया, हार गए हैदराबाद से आए थे, हमारे कौम का था, हार गया। हार गए। हमको ये वो उससे मतलब वो होता है कि आदमी डीढ़ माह से यहाँ आए। जो भी आपके चुनाव होते हैं, तो यहाँ के मतलब आपकी समाज में भी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं क्या? हमारी 2 दफा मैडम को हरवा दिया, हमारे समाज वालों ने हरवा दिया। आपके समाज में, मुस्लिम समाज में भी निर्दलीय खड़ा होकर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं, किसी पार्टी से खड़े होते हैं? भाई क्या होता है, देखो हर आदमी जीतने के लिए खड़ा होता है। अब वो तो नसीब की बात है, जनता उसको चाहे नहीं चाहे वो तो बात की बात है, लेकिन खड़ा जीत के उससे होता है, लेकिन वो मालिक का हुक्म होता है। भाई ठीक है, बाकी ऐसे ऐसे खड़े नहीं होते, क्या ये खड़ा हो गया तो मैं भी खड़ा हूँ, ऐसे खड़े नहीं यहाँ होते। अभी मैं बात करूँ, हिंदू और मुस्लिम में क्या मतलब भाईचारा है? हाँ हिंदू मुस्लिम तो भाई। ऐसा तो नहीं कि कोई दंगे फसाद वगैरह हो? अरे भाई मैं पिलाटो का काम करता हूँ, मेरे साथ टोटल हिंदू हिंदू गैर मुस्लिम, मतलब हमारे में तो कोई ऐसी बात नहीं है। मैं रहता भी हिंदू में, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सारे दोस्त भी हिंदू हैं, लोगों में ज्यादातर मेरे सारे दोस्त भी गैर मुस्लिम आते हैं, कई लेकिन लोग यहाँ से गाँव को, अपने गाँव को छोड़कर, टोंक को छोड़कर दूसरे शहरों में जा रहे हैं, क्या कारण है जाने का? काहे की नहीं, कमाने की नहीं है। हाँ मतलब यहाँ के लोग जो भी मैंने कई जगहों में देखा है, प्लॉट बिका हुआ है, घर बिका हुआ है, ये चीजें डैम बन देखी। गया ना, डैम बन गया, डैम की वजह से गांव खाली होती। अब कम से कम 4000 गाँव डूबत में आ गए, तो भाई बाहर से नहीं पहले आएंगे रहने लोग बात। जब डैम तैयार हो गया तो अब वो तो मकान बनाएंगे, तब प्लाट है। 37 गाँव खाली हुए हैं कल में, 37 गाँव खाली हुए हैं डैम हाँ, 37 गाँव मैंने सुना था कि लोग बाग रोजगार के लिए भी जा रहे बताए। जरूर अब जगह नहीं होगी तो जाएंगे ना भाई। जब मान लो आपकी जमीन गई उसमें पानी में, तो आपको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना। मुआवजा तो कितना से मिलता है भाई, सरकार की नजर में जो भी डीएलसी को मिलता है वैसे आपकी जमीन आप बता रहे डूब क्षेत्र में जा रहे गाँव, मतलब कौन सी जगह थी वो, कौन सी जगह? सदा डैम, इसरदा बांध। बांध बनना है, और चराई से आगे जो 2-4-8 गाँव है मेरे देवपुरा, ये चीजें जो डूबत में है। इन लोगों को हो सकता है शायद मुआवजा मिल गया हो, लेकिन वो तो जब खाली होगी जब ही होगी, मुआवजा मिल गया उनको शायद। धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों देखा जाए तो कि लोगों को मानना है कि पायलट साहब हमारी जनता के बीच में भी आते हैं और यहाँ के लोगों की जन सुनवाई भी करते हैं, कई विकास कार्य उन्होंने करवाए भी है। यहाँ की जनता की मन की बात हमने आपको बताई है निरावल राजस्थान पर। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम साहब।